हेलो एवरीवन, वेलकम टू बीएसपी फार्मेसी। बीएसपी फार्मेसी में आपका स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। तो जैसे कि हम लोग पढ़ रहे हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट फार्माकोथेराप्यूटिक। फार्माकोथेराप्यूटिक के अंदर चल रहा है आपका चैप्टर फर्स्ट के अंदर भी आपके 2 लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं। फर्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़े थे इंट्रोडक्शन कि फार्माकोथेराप्यूटिक्स का इंट्रोडक्शन जाना था, क्या ऑब्जेक्टिव और स्कोप के बारे में पढ़े थे। लेक्चर सेकंड में हम लोगों ने पढ़ा रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन कि जो आपकी रैशनल यूज ऑफ मेडिसिन होती है वो क्या होती है, और दूसरा टॉपिक था एविडेंस बेस्ड मेडिसिन के बारे में जान चुके हैं। आज लेक्चर थर्ड में हम लोग बात करने वाले हैं इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है और स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में जानेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। वीडियो में कोई भी इम्प्रूवमेंट करने को है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करना। ये पीडीएफ हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं कि जो आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट की इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है। इसको ही हम लोग EML के नाम से भी जानते हैं। तो आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट क्या होती है? मेडिसिन्स दैट आर मोस्ट नीडेड फॉर द हेल्थ केयर ऑफ पीपल एंड शुड ऑलवेज बी अवेलेबल। जो आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट होती है उसमें क्या होती है? वे दवाएं होती हैं जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो, वो हमेशा क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। उसी को हम लोग इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट कहते हैं। वे दवाएं जो आम जनता के स्वास्थ्य ज़रूरतों के लिए सबसे ज़रूरी हैं और हमेशा क्या होनी चाहिए? उपलब्ध होनी चाहिए। जैसे कि कौन कौन सी दवा, बुखार आ जाना चाहिए तो पैरासीटामॉल होना चाहिए। इन्फेक्शन के लिए सबसे ज़्यादा कौन सी दवा यूज़ होती है? आपकी एमॉक्सिसिलिन होती है जो कि आपकी एंटीबायोटिक होती है। और डिहाइड्रेशन के लिए क्या यूज़ करते हैं? ORS यूज़ करते हैं। तो जो आपकी पैरासीटामॉल है, एमॉक्सिसिलिन है, जो कॉमन मेडिसिन है वो हमेशा क्या होनी चाहिए? अवेलेबल होनी चाहिए। उसके बाद आपके दी शुड बी, ये दवाएं कैसी होनी चाहिए? ईजी अवेलेबल। अब जो आपकी इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में जो दवाइयाँ आती हैं वो कैसी होनी चाहिए? ईजी अवेलेबल, मतलब कि आसानी से मिल जाएं ऐसी दवाएं होनी चाहिए। अफोर्डेबल, लो कॉस्ट, ज़्यादा किफ़ायती, महंगी नहीं होनी चाहिए। कैसी होनी चाहिए? सस्ती होनी चाहिए। ठीक है। इसेंशियल मेडिसिन लिस्ट में क्या होता है? वे दवाएं आती हैं जो आम जनता के स्वास्थ्य के लिए अच्छी हों और वो क्या होनी चाहिए? हमेशा अवेलेबल होनी चाहिए। उनको ही हम लोग इसेंशियल मेडिसिन्स कहते हैं। उसके बाद कैसी? सेफ एंड इफ़ेक्टिव। जो भी आपकी मेडिसिन है वो कैसी होनी चाहिए? सेफ एंड इफ़ेक्टिव होनी चाहिए, मीन्स सुरक्षित और असरदार होनी चाहिए। डिफाइन बाई WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन में क्या बताया गया है? यह सूची WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा बनाई जाती है। जो आपकी मेडिसिन इसेंशियल लिस्ट है वो किसके द्वारा बनाई जाती है? वो आपके WHO, मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। अब इसमें क्या है? WHO रिलीज ए मॉडल लिस्ट ऑफ इसेंशियल मेडिसिन, जिसको कि हम लोग EML कहते हैं। वो कब कब आपका आता है? 2 साल बाद आपकी वो लिस्ट बन के आती है। हर 2 साल में इसकी सूची अपडेट होती रहती है। जैसे कि इस साल बनी, फिर 2 साल बाद दोबारा फिर से लिस्ट बनेगी। तो 2-2 साल बाद क्या होती है? जो आपकी EML की लिस्ट होती है वो अपडेट होती रहती है। इसेंशियल मेडिकल लिस्ट किसके द्वारा बनाई जाती है? WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा बनाई जाती है। ठीक है, ये भी समझ में आ गया। उसके बाद हम लोग बात करने वाले हैं स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के बारे में कि जो आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है वो क्या कहती हैं। ये आपका लास्ट टॉपिक है फर्स्ट चैप्टर का, जो आपका फार्माकोथेराप्यूटिक्स चैप्टर फर्स्ट है उसका लास्ट टॉपिक है। आज की वीडियो में क्या होगा? आपका चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम लोग चैप्टर सेकेंड स्टार्ट करेंगे। तो आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होती है? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आर ऑफिशियल रिकमेंडेशन फॉर treating a specific disease in a correct, effective and uniform way based on the best medical evidence। मानक उपचार दिशा निर्देश, किसको वो क्या बोलते हैं? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस को हिंदी में क्या कहते हैं? मानक उपचार दिशा निर्देश। वे आधिकारिक सुझाव गाइडलाइंस होती हैं जो किसी बीमारी का सही, प्रभावी और एक समान इलाज बताती हैं। उनको हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कहते हैं। अब गाइडलाइंस के अंदर क्या है? दीज गाइडलाइंस टेल डॉक्टर्स, यह डॉक्टर को बताती हैं
कि व्हाट टू प्रिस्क्राइब, ठीक है, कि कौन सी दवा देनी है। कोई भी पेशेंट आया है उसको कौन सी दवा देनी है ये कौन बताता है, ये आपकी स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस बताती हैं। किसको बताती हैं? डॉक्टर को बताती हैं। दूसरा है हाउ मच टू प्रिस्क्राइब, मतलब कि कितनी मात्रा में देना है। जो भी पेशेंट आया है उसको कौन सी दवा देनी है और कितनी मात्रा में देनी है। फॉर हाउ लॉन्ग टू गिवन द ट्रीटमेंट, कितने समय तक इलाज करना है। फिर है आपका विच टेस्ट आर नीडेड, कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। ये सारे के सारी गाइडलाइंस आपकी किसके अंदर आती हैं? स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस के अंदर आती है। तो आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस क्या होता है। वे आधिकारिक सुझाव गाइडलाइंस होती है जो किसी बीमारी का सही, प्रभावी और एक समान इलाज बताती हैं, उनको हम लोग स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट गाइडलाइंस कहते हैं। इसके अंदर कौन कौन से सुझाव आते हैं? तो पहला है आपका व्हाट टू प्रिस्क्राइब, मतलब कि डॉक्टर को बताता है कि पेशेंट को कौन सी मेडिसिन प्रिस्क्राइब करना है, देना है। हाउ मच टू प्रिस्क्राइब, कितनी मात्रा में देना है, ठीक है। फॉर हाउ लॉन्ग टू गिवन द ट्रीटमेंट, कितने समय तक उसका ट्रीटमेंट चलाना है। विच टेस्ट आर नीडेड, कौन कौन से टेस्ट की ज़रूरत है। तो ये क्या हो गया, आपका चैप्टर कंप्लीट हो गया है। ये जो पीडीएफ है हम अपने टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर देंगे, वहाँ से जाके आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, तो जल्दी से जाइए और टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कीजिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।